Now we'll come to question number 2. The question is, the following numbers are obviously not perfect square. We have to give the answer. ठीक है. Now what is a perfect square? Perfect squares क्या होते हैं? ठीक है, वो देखते हैं हम. Suppose 2 into 2 is 4, 3 into 3 is 9, 11 into 11 is 121, 12 into 12 is 144. So these all numbers are perfect square. ये सब क्या है? perfect square. क्योंकि अगर किसी भी नंबर को हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. समटाइम्स बच्चों के साथ ये दे हैव अ कंफ्यूजन कि मैम 7 कैन ऑल्सो बी रिटन एज मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में 1 into 7. सो इज 7 अ परफेक्ट स्क्वायर? नो, 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. व्हाई? बिकॉज ऐसे नहीं लिखना है, दोनों सेम नंबर्स होने चाहिए. दैट इज 7 into 7 is 49. ठीक है. सो 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. एक ही नंबर को दो दफा मल्टीप्लाई होना है, नॉट टू डिफरेंट नंबर्स. क्लियर? अदरवाइज ऐसे तो सारे ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे. क्लियर है? 8 into 8 is 64. So 64 is a perfect square. क्लियर है? आगे समझ में? चलिए. अब द क्वेश्चन सेज कि these all are not perfect square. ये perfect squares नहीं है. We have to give reason. So starting with the first one. First one is 1057. इसके एंड में क्या आ रहा है? 1057. इसका यूनिट प्लेस पे क्या है? 7. तो हम यहाँ देखते हैं, अगर हम इन नंबर्स को स्क्वायर करते हैं तो इनकी एंड प्लेस पे डू वी हैव 7? नो, वी डोंट हैव 7 इन द यूनिट प्लेस. दैट मीन्स दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. इसका मतलब क्या हुआ? परफेक्ट स्क्वायर के लिए व्हाट इज द कंडीशन? नंबर्स शुड हैव, परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए नंबर शुड हैव 1, 4, 9, then we have 6, then we have 5, 6 repeat हो रहे, 9 is also repeating, 4 is repeating, 1 is repeating, 0. ठीक है. परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए नंबर शुड हैव दीज नंबर्स एट यूनिट प्लेस. अगर ये नंबर्स है यूनिट प्लेस पे तो वो नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा. क्लियर है? बट हियर वी हैव 7. ठीक है. तो आप जब आंसर लिखेंगे तो यू कैन राइट फॉर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर शुड हैव दीज नंबर्स. ओके. सो 7 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट. 7 तो नहीं है इसके अंदर. दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. क्लियर है? तो ये नंबर क्या हुआ? ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. क्लियर? कमिंग टू द बी पार्ट. बी पार्ट इज 2, 3, 4, 5, 3. लास्ट में 3 है. अगर हम इन नंबर्स को स्क्वायर करते हैं, डू वी हैव एनी नंबर विच इज 3 एट द यूनिट प्लेस? नहीं आ रहा है. दैट मीन्स अगेन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. क्लियर? थर्ड इज 7, 9, 2, 8. लास्ट में यूनिट प्लेस पे 8 आ रहे हैं. इस लिस्ट में कहीं 8 है. इन नंबर्स को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या 8 आ रहा है? नो, वी डू नॉट हैव. तो आंसर विल बी नो. दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. बिकॉज क्या था आंसर? बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर्स हैव 1, 4, 9, 5, 0 एट देयर यूनिट प्लेस. ठीक है. क्लियर? अब फोर्थ आ गया है 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. लास्ट में 2 है. इस लिस्ट में 2 गई है? नो. अगेन वी डू नॉट हैव 2 इन दिस लिस्ट. दैट मीन्स इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. आंसर वही लिखेंगे आप लोग. मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ. ठीक है. जिसका लॉजिक है दैट विल बी सेम. अब ये कह रहा है, हमें तो पता था कि परफेक्ट स्क्वायर जिन नंबर्स की लास्ट में 0 होता है दे आर परफेक्ट स्क्वायर. लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ये तो इसमें 0 थी तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात होगी. तो इसके साथ क्या कंडीशन है? नंबर ऑफ जीरोस शुड बी इवन. नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए? इवन होने चाहिए. लाइक इफ वी मल्टीप्लाई 10 into 10, आंसर विल बी 100. 2 0 आए. अगर हम 100 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर में क्या आएगा? 1, 2, 3, 4 zeros. अगेन ये भी इवन नंबर ऑफ जीरोस है. दैट मीन्स अगर हम किसी भी नंबर को स्क्वायर निकालते हैं उसका, तो उसके अंदर 0 कितने आएंगे? इवन नंबर्स ऑफ 0. 1, 2,
1 2 3 4, उसके बाद आएंगे 3 3, मतलब 6 zeros. यहाँ पे हाउ मेनी zeros do we have? 1 2 3. That means it has odd number of zeros. It means it's not a perfect square. क्यों नहीं है ये perfect square? क्योंकि इसमें odd number of zeros है. Is this part clear to everybody? Coming to the next part. Next part is 8 9 7 2 2. ठीक है. Again we have 2 at the unit place. यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो 2 नहीं है इस लिस्ट में. That means it's not a perfect square. Clear? This number is 1 3 times 2 3 times 2. अब फिर वही वाली बात है. Again we have 0. ठीक है. But how many zeros we have? 1 2 3. ठीक है. We have 3 zeros. Or for a number to be a perfect square, we should have even number of zeros. ठीक है. Even number of zeros. ये मैंने आपको समझा दिया. Explain this part. ठीक है. So that means this number is not a perfect square because it has odd number of zeros. Clear? Five zero, 5 0, 5 0. Again we have how many zeros? 1 0. That is odd number of zero. ठीक है. ये होना कितना चाहिए? For it to be a perfect square, it should be even number of zeros. ठीक है. Clear? Suppose हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर में 2 0 आएगा. आप कहते हो कि if we multiply 10 by 100, तब तो मैम 3 zeros आ जाते. लेकिन दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन, क्योंकि 100 को 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो जो है स्क्वायर बनेगा. इफ विल मल्टीप्लाई 100 by 10 तो दैट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. समझ में आ गया? क्लियर है? सो हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3.